वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो आइए स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं स्टार्टअप साइंस का क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है द सेल। तो साइंस का चैप्टर नंबर 7 देखने वाले हैं, स्टार्टअप साइंस का क्लास 8 का। तो आइए बिना कोई रुकावट के स्टार्ट करते हैं वीडियो। इससे पहले कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। अगर आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले क्वेश्चंस आते हैं आंसर ओरली। कुछ क्वेश्चन हैं जो चैप्टर के बीच में आपके दिए होते हैं, मिडिल ऑफ द चैप्टर दिए होते हैं, दैट इज आंसर ओरली, यानी आपको ओरली आंसर देने होते हैं, पर हम इसका सॉल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि आप सोच सकें कि भाई ओरली कैसे आंसर दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट, डिफाइन द फॉलोइंग। इन चीजों को आपको डिफाइन करना है। किसको? सेल को डिफाइन करना है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करना है, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करना है, टिश्यू क्या होते हैं, ऑर्गन क्या होते हैं, ऑर्गन सिस्टम क्या होते हैं, इनकी आपको बेसिकली डेफिनेशन यहाँ पे बतानी है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट वन, सेल। सेल की डेफिनेशन क्या होती है बेटा? ए सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो एक सेल क्या होता है? सेल बेटा क्या होता है? एक बेसिक स्ट्रक्चर होती है, बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी बिना इसके लाइफ पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल ही बेसिक चीज होती है। सेल क्या होता है? बिल्कुल बेसिक चीज होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अब देखते हैं भाई यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। यहाँ पे आई थिंक बी यहाँ पे पढ़ना चाहिए था। ठीक है, चलिए यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्या होती है बेटा? द ऑर्गेनिज्म कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल सेल। ऐसी ऑर्गेनिज्म जिसमें केवल एक सेल होता है। कितने सेल होते हैं बेटा? ओनली वन सेल आर कॉल्ड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। उनको हम क्या कहते हैं? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के नाम से उनको बुलाते हैं। जहां पे जो यूनि वर्ड है इसका मीनिंग होता है वन, दैट इज वन, यानी एक। सेल्युलर का मतलब होता है सेल। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल की बात करें कि भाई यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल कौन कौन से आ जाते हैं, वैसे तो डिफाइन करने के लिए यहाँ पे कहा था, इनकी जरूरत नहीं थी, फिर भी पहला हो जाता है हमारा ईस्ट हो गया, अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया। ये सब क्या है? सिंगुलर बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया कौन सा? सिंगुलर बैक्टीरिया। और पैरामीशियम हो गया और यूग्लिना हो गया। ये कुछ नाम हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। क्या होती है मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म? द ऑर्गेनिज्म कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन सेल। मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे, इसका मतलब आप समझ सकते हैं ऐसी ऑर्गेनिज्म जिनके पास होते हैं मोर देन वन सेल। अब मोर देन वन मतलब 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। ठीक है, आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो उनको हम क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जहां पे मल्टी का मीन्स होता है मैनी और सेलुलर का मीन्स फिर से वही सेल। ठीक है, तो ऐसी ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डी पार्ट, टिश्यू। तो हमें पता करना है कि व्हाट इज टिश्यू। देखिए, A tissue is a group of cells of the same size, shape and function। देखिए, टिश्यू बेसिकली सेल्स का एक ग्रुप है, मतलब सिमिलर टाइप के सेल्स का ग्रुप है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है, टिश्यू भाई ग्रुप ऑफ सेल्स तो है, बट सिमिलर टाइप के मतलब सेम साइज, सेम शेप और फंक्शन उनके क्या हो? सेम हो। ऐसे टिश्यूज का ग्रुप होगा तभी वो टिश्यू क्या है, सॉरी ऐसे सेल्स का ग्रुप होगा तभी वो टिश्यू कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, मसल टिश्यूज हो गए, हमारे नर्व टिश्यू हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ऑर्गन। व्हाट इज ऑर्गन? ऑर्गन क्या होता है बेटा? तो जिस तरह से भी आपने देखा बहुत सारे सेम टाइप के सेल्स को मिला के बनता था टिश्यू, अब इसी तरह से बहुत सारे टिश्यूज को मिला के क्या बन जाएगा हमारा? ऑर्गन। एन ऑर्गन इज ए स्ट्रक्चर दैट कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू। एक ऑर्गन ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो कंटेन करती है, जिसके पास होते हैं मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू। मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू उसके पास होते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? ऑर्गन। यानी बहुत सारे टिश्यू मिल जाएंगे तो उसको हम क्या कह देंगे? ऑर्गन कहेंगे। चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं ऑर्गन सिस्टम क्या होता है। देखो, एक सीक्वेंसली हम चल रहे हैं, पहले हम सेल देखा, सेल का ग्रुप हुआ तो टिश्यू बना, टिश्यूज का ग्रुप हुआ तो ऑर्गन बना, अब ऑर्गन्स का ग्रुप हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा बेटा? ऑर्गन सिस्टम। चलिए, ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन वर्किंग टुगेदर। ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन जो कि एक साथ काम करता है इज कॉल्ड, क्या कहलाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। यहां पे क्रॉस कर देंगे एंड को। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। आपको हर एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल बताने हैं। गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच, सभी के एग्जांपल देने। तो बेटा इसमें ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट ऐसे पार्ट्स होंगे, तो ये पहला ए पार्ट हो गया हमारा। ठीक है, तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल हो गए बेटा ईस्ट, अमीबा, बैक्टीरिया, वो भी सिंगुलर बैक्टीरिया और पैरामीशियम एंड यूग्लिना। ये कुछ नाम है जो कि हमने अभी पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किए थे। नेक्स्ट,
मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इनके एग्जांपल हो जाएंगे डॉग, कैट, फिश, फ्रॉग, एलिफेंट, ह्यूमन बीइंग एंड मैंगो एंड सनफ्लावर एक्सेट्रा। बहुत सारी चीजें आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ऑर्गन। अब ऑर्गन के एग्जांपल लिखने तो बेटा हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, हार्ट है, ब्रेन है, जैसे कि है ना, और प्लांट की बात करें तो उसमें रूट्स हो गई, स्टेम्स हो गए, तो ये सब किसके एग्जांपल हैं? ये ऑर्गन के एग्जांपल हैं। किसके एग्जांपल हैं बेटा? ऑर्गन के। चलिए नेक्स्ट, इर्रेगुलर शेप्ड सेल्स। कैसे सेल्स? इर्रेगुलर शेप सेल। तो इसके एग्जांपल कौन है? अमीबा। अमीबा की कोई शेप नहीं होती, इर्रेगुलर, पता नहीं क्या शेप बना लेगा। अमीबा एंड व्हाइट ब्लड सेल्स, इनकी कोई भी शेप नहीं होती, इर्रेगुलर बड़ी, मतलब आप इनको डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर है, स्फेरिकल है, हाइपरबोलॉइड है, क्या है एग्जैक्टली। तो वो शेप जो बिल्कुल अटपटी हो उसको कहते हैं हम इर्रेगुलर शेप। चलिए नेक्स्ट, स्पाइंडल शेप्ड सेल्स। स्पाइंडल शेप सेल्स का मतलब हो गया आपका, एग्जांपल हो गया इसका क्या? मसल सेल। वो स्पाइंडल की तरह होते हैं, लंबे से होते हैं ना। चलिए नेक्स्ट, नेम द फॉलोइंग। कुछ के नाम बताने हैं, किसके? द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। इंसान की बॉडी में सबसे लंबा सेल कौन सा होता है? सबसे ज्यादा लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है? तो दैट इज नर्व सेल। कौन से होते हैं? नर्व सेल होते हैं। किडनी शेप्ड सेल कौन से होते हैं प्लांट्स में? तो उसका नाम है गार्ड सेल। क्या नाम है उसका? गार्ड सेल। चलिए नेक्स्ट, आंसर ओरली। अब एक सेक्शन आंसर ओरली का यहाँ पे खत्म होता है, दूसरा आंसर ओरली शुरू होता है, ठीक है। तो सभी हमारे जो व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट, डिफाइन द फॉलोइंग। इन चीजों को आपको डिफाइन करना है, यानी इनकी डेफिनेशन देनी है आपको। किसकी? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल वॉल, क्रोमोसोम, ऑर्गेनल एंड प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियर सैप एंड प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। तो अच्छी खासी बहुत सारी डेफिनेशन, इसमें 8-10 डेफिनेशन पूछ डालनी है आपसे। चलिए एक एक करके हम डेफिनेशन को लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। क्या होती है सेल मेम्ब्रेन? ए सेल मेम्ब्रेन इज ए थिन आउटर कवरिंग ऑफ ए सेल। कहने का मतलब हुआ बेटा, इस एक सेल की सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है, सबसे बाहर वाला जो कवर होता है, उसको हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। तो ए सेल मेम्ब्रेन इज ए थिन, पतली होती है, आउटर सबसे बाहर की तरफ होती है, कवरिंग कवर, और बाहर की तरफ सबसे पतला कवर जो होता है ऑफ ए सेल, उसको हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। नेक्स्ट, साइटोप्लाज्म क्या होता है भाई? ठीक है, तो देखो भाई, साइटोप्लाज्म होता है द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को वर्ड्स को अगर तोड़ के उसका मीनिंग निकाला जाए तो कुटोज मींस होता है होलो वेसल एंड प्लाज्मा मींस होता है लिक्विड। आप कहेंगे सर ये कुटोज कहां से आ गया? तो भाई देखो है ना, जैसे हम बात करते हैं कि ये वर्ड लिया गया कहां से? लैटिन लैंग्वेज से, और यहाँ इस लैंग्वेज से, तो उस तरह से वहां पे बात करें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाए? कुटोज का मीनिंग होता है होलो वेसल यानी खाली जगह, और प्लाज्मा मतलब लिक्विड, खाली जगह में जैसे लिक्विड भरा है, ऐसा आप समझ लीजिए, ठीक है। तो क्या होता है साइटोप्लाज्म? द साइटोप्लाज्म इज ए जेली लाइक फ्लूइड। जेली, जैम, जेली स्टूडेंट्स बहुत खाते हैं, छोटे बच्चे बहुत खाते हैं, ठीक है। तो जेली से आप बिल्कुल परिचित होंगे। इज ए जेली लाइक फ्लूइड विच ऑक्यूपाइज द स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। यानी बेसिकली एक टाइप का लिक्विड होता है जो कि भरा होता है, स्पेस ऑक्यूपाइज कराता है, स्पेस घेर लेता है। कहां पे? सेल मेम्ब्रेन और कहां पे? न्यूक्लियस के बीच। तो देखते हैं सी, देखते हैं न्यूक्लियस। व्हाट इज न्यूक्लियस? न्यूक्लियस इज ए स्फेरिकल स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस एक स्फीयर की तरह, गोले की तरह होता है, ठीक है। प्रेजेंट इन द सेंटर, ये क्या होता है? सेंटर में प्रेजेंट होता है। किसके? सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। एंड इज सराउंडेड, और ये घिरा होता है बाय द साइटोप्लाज्म। किससे घिरा होता है? साइटोप्लाज्म में घिरा होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज, इस न्यूक्लियस को हम किसी और नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। यानी ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल किसको कहते हैं? तो किसको कहते हैं बेटा? न्यूक्लियस को कहते हैं। नेक्स्ट, सेल वॉल। सेल वॉल के बारे में बात करते हैं कि भाई सेल वॉल होती क्या है। तो देखो भाई, एन एडिशन, अभी आप देख रहे होंगे कि हम पढ़ते जा रहे हैं। अभी हम कुछ आगे डायग्राम भी आने वाले हैं, तो उन डायग्राम्स में आपको बताएंगे कि भाई सेल वॉल कहाँ पे है, ये सारी चीजें कहाँ पे। तो इमेज के नजरिए से भी, हम डायग्राम के नजरिए से भी उसको देखने वाले हैं। एन एडिशनल कवरिंग लेयर अराउंड द सेल, एक एडिशनल कवरिंग जो लेयर होती है किसकी? सेल की, मेम्ब्रेन इन प्लांट। यानी सेल मेम्ब्रेन भी जिस चीज से घिरी होती है, सेल मेम्ब्रेन पे भी एक कवर चढ़ा होता है, ठीक है। किसमें? प्लांट्स में। मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, और जो कि सेल्यूलोज की बनी होती है, इज कॉल्ड सेल वॉल। यानी कि सेल मेम्ब्रेन एक पोरस मेम्ब्रेन होती है। अब सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक कवर, एक लेयर चढ़ी है, उस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो कवर लेयर चढ़ा है उसको हम कहते हैं सेल वॉल, और ये सेल्यूलोज की होती है। नेक्स्ट,
क्रोमोसोम्स की बात करते हैं। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे की तरह पतली पतली रेसे जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। वो स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती हैं आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। क्या कहते हैं हम उनको? क्रोमोसोम्स कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, ऑर्गेनल। अब बात करते हैं ऑर्गेनल की। क्या होते हैं ऑर्गेनल? साइटोप्लाज्म कंटेन ए नंबर ऑफ स्मॉल स्ट्रक्चर्स। साइटोप्लाज्म में छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स होती हैं, बहुत सारी स्ट्रक्चर्स होती हैं, कॉल्ड ऑर्गेनल। उनको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनल्स कहते हैं। तो कौन कौन है ये ऑर्गेनल्स? माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनल है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको शॉर्ट फॉर्म में ईआर के नाम से हम जानते हैं, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, ये सब क्या है? ऑर्गेनल्स के एग्जाम्पल हैं। क्या है बेटा? ये सब के सब ऑर्गेनल्स हैं। नेक्स्ट, प्रोटोप्लाज्म की बात करें तो व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? प्रोटो मीन्स होता है फर्स्ट या पहला, प्रथम। प्लाज्मा मीन्स होता है लिक्विड, ठीक है। तो यानी द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल, यानी किसी सेल का लिविंग सब्सटेंस, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। नेक्स्ट, न्यूक्लियर सेप। अब ये न्यूक्लियर सेप क्या होता है बेटा? ए जेली लाइक सब्सटेंस, फिर से जेली आ गया, ए जेली लाइक सब्सटेंस विच फिल्स अप द न्यूक्लियस। एक जेली जैसा सब्सटेंस होता है जो कि न्यूक्लियस को भरता है, न्यूक्लियस में भरा होता है, इज कॉल्ड न्यूक्लियर सेप। उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर सेप कहते हैं। नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है भाई? देखो, ए सेल विच लैक्स ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एक ऐसा सेल जिसमें लैक होती है, कमी होती है, किसकी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसमें नहीं होती है, इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल। उनको हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। नेक्स्ट, यूकैरियोटिक सेल। देखो भाई, यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? अब बिल्कुल आप प्रोकैरियोटिक सेल्स का जस्ट रिवर्स कर सकते हैं यहाँ पे। ए सेल हैविंग ए वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, ऐसा सेल जिसमें पूरी तरह ऑर्गेनाइज, अच्छी तरह से व्यवस्थित एक न्यूक्लियस, ठीक है, क्या होता है उसमें? न्यूक्लियस होता है विद ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है साथ में, ठीक है, इज कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। उसको हम क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक सेल के नाम से उसको जाना जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनेल। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनेल्स के कम से कम 2 एग्जांपल आपको देने हैं। तो नंबर 1 हो गया बैक्टीरिया एंड नंबर 2 ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, प्रोकैरियोटिक के एग्जांपल्स। नेक्स्ट, अब बढ़ते हैं दोस्तों एक्सरसाइज की तरफ। जो हमारे एक्सरसाइज है उसकी तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले आप लोगों ने अगर शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए और लाइक दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए, ए आंसर इन डिटेल। क्या करते हैं? आंसर इन डिटेल, यानी क्वेश्चन का आंसर डिटेल में देना, यानी लॉन्ग आंसर टाइप एक तरह से ये हो गए क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। ड्रॉ ए नीट डायग्राम ऑफ ए सेल, ठीक है, नीट डायग्राम, साफ सुथरा एक चित्र बनाना है, किसका? सेल का, शोइंग द 3 बेसिक पार्ट, जिसमें सेल के बेसिक पार्ट 3 जरूर दिए हों। तो ये है हमारा एनिमल सेल और ये है हमारा प्लांट सेल। अब बात करते हैं तो उसमें क्या होता है बेटा? 3 बेसिक पार्ट्स क्या होते हैं? साइटोप्लाज्म दोनों में पाया जाता है, ठीक, सेल मेम्ब्रेन एंड क्या? न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस हर किसी में पाया जाना, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे एनिमल प्लांट हो, ठीक है, एनिमल सेल हो, ठीक है। न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन ये सभी में पाई जाती है। तो ये क्या हो गई? कॉमन हो गई। ये क्या हो गई? कॉमन हो गई। तो ये बेसिक पार्ट्स हो गए जो कॉमन है। 3 बेसिक पार्ट पूछा था उसने, ठीक है, तो 3 बेसिक पार्ट्स हो गए इसमें, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल में भी होती है, प्लांट सेल में भी होती है। सेल वॉल, ये जो है सेल वॉल बेटा, ये केवल, यानी देखो इसको कहें, अगर ये अंदर वाली जो आपको दिखाई दे रही है इसको सेल मेम्ब्रेन कहें, तो आउटर वाली जो थिक दिखाई दे रही है, हार्ड दिखाई दे रही है, उसको सेल वॉल कहते हैं, है ना। चलिए, लार्ज वैक्यूल, ये बीच में सेंटर में जो खाली जगह पड़ी है, ब्लैंक स्पेस पड़ा है, इसको कहते हैं लार्ज, यानी बड़ा वैक्यूल, मतलब खाली स्पेस। क्लोरोप्लास्ट, ये ग्रीन कलर का आपको जो दिखाया गया ये क्लोरोप्लास्ट है, और डेफिनेटली भाई ये प्लांट सेल में ही होगा, एनिमल सेल में नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस तरह से आपको डायग्राम अपनी कॉपी पे बनाना है। नेक्स्ट, मेक ए स्केच ऑफ द ह्यूमन नर्व सेल। ह्यूमन नर्व सेल का एक डायग्राम बनाइए। वाई आर नर्व सेल लॉन्ग, ये नर्व सेल जो होते हैं ये बड़े क्यों होते हैं, लॉन्ग क्यों होते हैं, आखिर क्यों? क्या पेड़ पर लटक के इन्होंने अपनी हाइट बढ़ाई है? नहीं बेटा। चलिए जानते हैं आंसर। द स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल डिपेंड्स ऑन, जो स्ट्रक्चर होती है सेल की वो डिपेंड करती है ऑन इट्स फंक्शन, किस पे? उसके फंक्शन, यानी जैसा आप काम करेंगे वैसे आप हो जाएंगे, ठीक है। लॉन्ग ब्रांच स्ट्रक्चर, अब भाई ये क्या है, इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? लॉन्ग होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, स्ट्रक्चर होती है ऑफ नर्व सेल। तो ऐसी स्ट्रक्चर होने से क्या होता है? इट हेल्प्स
इट टू सेंड मैसेजेस, और ये लंबी लंबी स्ट्रक्चर इसकी हेल्प करती है क्या करने में, मैसेज सेंड करने में। कहाँ मैसेज सेंड करने में, ओवर लॉन्ग डिस्टेंस इन द बॉडी। अब हमारी जो ह्यूमन की बॉडी है उसके दूर दराज के पार्ट्स में क्या मैसेज पहुंचाने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए। तो यहाँ पे भाई नर्व सेल का एक डायग्राम दिया है जिसको आप अपनी नोटबुक पे बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। आपको बताना है कि जो सेल्स होते हैं वो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स होते हैं किसकी, ऑर्गेनिज्म की। एक्सप्लेन करिए, बताइए क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, ऐसा क्या है इनमें, ये बताना आपको। तो देखो भाई, ए सेल इज द स्मॉलेस्ट सब डिवीजन। सेल जो होता है सबसे छोटा सब डिवीजन होता है, यानी उससे छोटा अब हम नहीं कर सकते डिवीजन, उसको अब नहीं बांटा जा सकता, ये कहना है इसका। ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, विच हैज ए डेफिनेट स्ट्रक्चर, और उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, डेफिनेट होती है, फिक्स होती है, ठीक है, सुनिश्चित होती है एक तरह की। एंड परफॉर्म फंक्शन ऑफ लाइफ, और ये क्या करता है, लाइफ के फंक्शन परफॉर्म करता है। तो यानी इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता, डेफिनेट स्ट्रक्चर होती है, कुछ पर्टिकुलर फंक्शन ये लाइफ के परफॉर्म करता है। इट शोज ऑल द करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग, यानी जिंदा होने के सब, वो लिविंग है ये, ठीक है, उसके सारे क्या करता है, करेक्टरिस्टिक इसके पास होती है, जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, एंड रेस्पॉन्स टू द स्टिमुलस, है ना। तो एक्सटर्नल चीजों के बारे में रेस्पॉन्स देना, ये सारी चीजें शो करता है कौन, सेल। ऑल लिविंग ऑर्गेन्स आर मेड ऑफ वन और मोर, और सारी की सारी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक सेल या एक से ज्यादा सेलों से मिलकर बनी हुई हैं। तो आप सोचो, सेल जब इतना क्या कहते हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो दैट्स वाई, इसलिए सो ए सेल इज कंसिडर्ड एज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो आइए स्टूडेंट, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ड्रॉ ए वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल शोइंग द ऑर्गेनल्स, जो सारे के सारे ऑर्गेनल्स दिखा रहे हैं, यानी ज्यादातर ऑर्गेनल्स दिखा रहे हों, ऐसा डायग्राम बनाना है। तो आप क्या मुझे बता पाएंगे इनमें से कौन सा है एनिमल सेल और कौन सा है प्लांट सेल, क्या आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे इनमें? ठीक है, चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए फिलहाल मैं एक हिंट आपको दे देता हूं, जिसमें सेल वॉल होती है वो क्या होता है, प्लांट सेल होता है। देखो भाई, इसमें सेल वॉल है तो ये क्या हो जाएगा, प्लांट सेल, ये क्या हो जाएगा, पीसी, यानी कि प्लांट सेल ही हो गया, ठीक है। और डेफिनेटली दूसरा क्या हो जाएगा, एनिमल सेल। चलिए आगे चलते हैं, और भी क्या डिफरेंसेस होते हैं वो आप डिफरेंस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो डायग्राम ये बना हुआ है, तो आपको डायग्राम बनाना था ओनली, तो आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। नेमिंग करना बहुत जरूरी है बेटा। तो देखो भाई, सेल वॉल ये आउटर बाउंड्री होती है, सेल वॉल होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ये आपका जो न्यूक्लियस है, इसके ऊपर के टाइप ये दिया गया और नीचे भी दिया गया है, तो ये होती है हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसकी लोकेशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है चीजों की, ठीक है। फिर देखते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो देखो भाई, ये हार्ड वाली जो दिखाई गई ये पोर्शन, ये दिखाया सेल वॉल, और इसके अंदर वाली जो लेयर दिखाई गई ये दिखाई गई है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसकी तरह बात करें, अगर इधर आ जाएं हम, ठीक है, इस वाले पोर्शन में आ जाए हम, एनिमल वाले प्लांट में जाए, तो देखो आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मिलेगी, जो कि रफ होती है। कैसी होती है, रफ। यहाँ पे कैसी थी, ईआर स्मूथ है, लेकिन यहाँ पे कैसे दिखाई, देखो इसमें कुछ पोर्शन उभरे हुए दिखाए ना, है ना, हिल्स एंड वैलीज दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या है भाई, हिल्स हैं, वैलीज हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गई, रफ हो गई, ठीक है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी बाहर की तरफ जो पोर्शन दिखाई दे रहा है वो रफ है, और अंदर की तरफ जो दिखाई दे रहा है वो स्मूथ हो जाती है, ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम्स है, सेंट्रियोल्स हैं, न्यूक्लियस भी है। न्यूक्लियस तो डेफिनेटली सेंटर में होगा, यहाँ पे भी न्यूक्लियस है जो कि सेंटर में होता है, ठीक है। तो यानी कि ज्यादातर चीजें एनिमल प्लांट में और क्या कहते हैं प्लांट सेल में, सॉरी एनिमल सेल में और प्लांट सेल में क्या होती है, बहुत सारी चीजें कॉमन सी होती हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें डिफरेंस भी होती हैं। तो प्लांट सेल यानी सेल क्या है बेटा, सेल वॉल की मदद से आप जान सकते हैं कि क्या होता है, ये कौन सा एनिमल सेल और कौन सा प्लांट सेल होता है। चलिए नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। इन सारी चीजों में आपको डिफरेंशिएशन करना है कि क्या अंतर होता है इनमें, आइए जानते हैं। तो इनमें है साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म के बीच आपको डिफरेंस करना है, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के बीच डिफरेंस करना है, टिश्यू एंड ऑर्गन के बीच डिफरेंस करना है, सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच करना है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के बीच करना है, और साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच आपको डिफरेंस क्रिएट करना है। चलिए सबसे पहले देखते हैं साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म के बीच क्या है डिफरेंस। देखिए भाई, साइटोप्लाज्म इज ए पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म एक हिस्सा होता है, एक पार्ट होता है किसका, प्रोटोप्लाज्म का। इसका मतलब सीधा से हुआ प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म होता है, ठीक। तो देखो भाई, प्रोटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, मतलब प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है।
इट डज नॉट इंक्लूड न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस नहीं होता है, इट इंक्लूड्स न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस होता है। फोर्थ वन देखेंगे, थर्ड वन, इट साइज इज लेस देन प्रोटोप्लाज्म, इसका साइज क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म से कम होता है। अब डेफिनेटली भाई प्रोटोप्लाज्म के अंदर जब साइटोप्लाज्म है तो डेफिनेटली प्रोटोप्लाज्म का साइज तो ज्यादा होगा, ठीक है। इट साइज इज लार्जर देन साइटोप्लाज्म, इसका साइज क्या होता है, साइटोप्लाज्म से लार्जर होता है। नेक्स्ट, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल हैव सेल वॉल, प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है, जबकि बात करें ओके यहाँ पे क्या लिखा गया, प्लांट सेल लिखा गया, यहाँ पे हो जाएगा बेटा एनिमल सेल। क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, एनिमल सेल कर लेंगे भाई, करेक्शन कर लेंगे थोड़ा सा, ठीक है, टाइपिंग हो जाता है कभी कभी। चलिए, एनिमल सेल डू नॉट हैव सेल वॉल, एनिमल सेल के पास कभी भी सेल वॉल नहीं होती है। प्लांट सेल हैव क्लोरोप्लास्ट, प्लांट सेल में क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ठीक है। यहां से फिर से प्लांट हो गया, यहाँ पे एनिमल कर लेंगे, ठीक है। तो प्लांट सेल में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, जबकि एनिमल सेल में क्या होता है, डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। अब बात करते हैं प्लांट सेल में वैक्यूल इज प्रेजेंट, वैक्यूल क्या होता है, प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल में क्या होता है, वैक्यूल इज आइदर अब्सेंट, या तो वो हमेशा अब्सेंट, ज्यादातर केस में अब्सेंट रहेगा, या अगर होगा भी तो वेरी स्मॉल इन साइज, बहुत ही छोटा होगा साइज में। नेक्स्ट, सीलिया इज अब्सेंट इन द प्लांट, सीलिया क्या होती है, अब्सेंट होती है, किसमें, प्लांट सेल में नहीं होती है, जबकि एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में क्या होती है, सीलिया होती है मोस्ट ऑफ द सेल में। नेक्स्ट, टिश्यू आर मेड ऑफ, अब टिश्यू में और ऑर्गन में डिफरेंस करना है बेटा, किस में करना है, टिश्यू में और ऑर्गन में। तो आपने भी इससे पहले डेफिनेशन भी पढ़ी थी कि बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बन जाते हैं, ऑर्गन बन जाते हैं। चलिए बात करें तो यहाँ पे टिश्यूज आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल, टिश्यू जो होते हैं वो सेम टाइप के सेल से मिलके बने होते हैं, जबकि ऑर्गन्स की बात करें, ऑर्गन्स आर मेड ऑफ नंबर ऑफ टिश्यूज, ऑर्गन किसके मिलके बने होते हैं, नंबर ऑफ टिश्यूज से मिलके बने होते हैं। ओके, टिश्यूज आर स्मॉलर देन ऑर्गन्स, अब टिश्यू डेफिनेटली क्या होंगे, ऑर्गन से स्मॉलर होंगे भाई। जब बहुत सारे टिश्यू से मिलके एक ऑर्गन बनता है तो ऑर्गन तो बड़ा हुआ, ठीक है, तो भाई टिश्यू क्या हुआ, छोटा हुआ। टिश्यूज आर स्मॉलर देन ऑर्गन्स, और ऑर्गन आर बिग इनफ टू बी सीन विद नेक्ड आई, ऑर्गन होते हैं बड़े और इतने बड़े होते हैं कि आप नेक्ड आई से आप उनको, अनएडेड आई से आप उनको देख सको। एग्जाम्पल की बात करें, टिश्यू में मसल टिश्यूज हो गए, नर्व टिश्यूज हो गए। ऑर्गन की बात करें तो हमारा हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, बहुत सारे टिश्यू हो जाते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंस करना है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में डिफरेंस करना है आपको। तो चलिए, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है बेटा, सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। सेल मेम्ब्रेन जो होती है, सेल की सबसे बाहर वाली लेयर, सबसे बाहर वाला कवर जो होता है उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसी के साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज द आउटर कवरिंग ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि भाई सेल की आउटर कवरिंग है तो सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर की, ठीक है, न्यूक्लियस की आउटर कवरिंग है तो उसको क्या कहेंगे हम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहेंगे। डेफिनेशन क्लियर है, ठीक है। चलिए, सेल मेम्ब्रेन सेपरेट सेल फ्रॉम अनदर एंड आल्सो फ्रॉम सराउंडिंग, सेल मेम्ब्रेन सेपरेट करती है सेल्स को फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे सेल से सेपरेट करती है, और साथ ही साथ बाहर का एटमॉस्फेयर जो उससे भी क्या करती है, सेपरेट करती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेपरेट करती है किसको, न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस को और साइटोप्लाज्म को सेपरेट रखने में मदद करती है, ठीक है। इट परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ ऑफ ए सेल, यानी ये हमेशा रहता है, जिंदगी भर ये रहता है लगभग, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन रहती है। जबकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें, इट डिसअपीयर एंड रिफॉर्म ड्यूरिंग न्यूक्लियर डिवीजन, तो ये कभी कभी क्या होता है, डिसअपीयर भी हो जाती है, रिफॉर्म दोबारा से फॉर्म होती है ड्यूरिंग न्यूक्लियर डिवीजन, जब न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा होता है तब ये हो सकता है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स की, तो क्या होते हैं डिफरेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोट्स, ठीक है, इनमें डिफरेंस, ठीक है। तो अभी तक नहीं, केवल 9th क्लास के हिसाब से, 8th क्लास के हिसाब की बात नहीं कर रहे हैं, आगे 11th 12th में भी, आगे फ्यूचर में जब आप पढ़ते रहेंगे तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल तब भी काफी इंपॉर्टेंट बना रहता है टॉपिक ये। चलिए, द ऑर्गेनिज्म विद प्रोकैरियोटिक सेल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स, ऐसी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऐसी ऑर्गेनिज्म जिनके पास प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट्स कहते हैं। जबकि द ऑर्गेनिज्म विद यूकैरियोटिक सेल्स आर कॉल्ड यूकैरियोट, यानी जिनके पास प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो प्रोकैरियोट्स, जिनके पास यूकैरियोटिक सेल होते हैं वो यूकैरियोट्स। ओके, प्रोकैरियोट्स लैक ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की कमी होती है, यानी नहीं पाई जाती है। जबकि यूकैरियोट्स हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, यूकैरियोट्स में वेल अच्छी तरह से डेवलप
क्या होता है, ऑर्गेनाइज व्यवस्थित क्या होता है, न्यूक्लियस होता है विद ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और साथ में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है। एग्जाम्पल की बात करें प्रोकैरियोट्स, तो बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, फिर कह रहे हैं कि ये भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल हैं। और हम बात करें यूकैरियोट्स के एग्जाम्पल क्या है बेटा, तो ऑल ऑर्गेनिज्म अदर देन दीज, यानी बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी के अलावा जितनी भी ऑर्गेनिज्म हैं सब किस कैटेगरी में आ जाएंगी, यूकैरियोट्स की कैटेगरी में आएंगी, जैसे ह्यूमन हो गया, डॉग हो गया, कैट, और बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं साइटोप्लाज्म में और न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या डिफरेंस। देखो बेटा ये जो आप डिफरेंस पढ़ रहे हैं बार बार, तो आपको ये बताया जा रहा है कि भाई ये सारी चीजें अलग हैं, हर का काम अलग है, सारी चीजें अलग है, तो यानी आप कभी इनमें कंफ्यूज ना हो जाएं, तो इसलिए ज्यादातर आपको यहाँ पे डिफरेंशिएशन कराए जा रहे हैं। चलिए, इट इज फाउंड आउटसाइड द न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के बाहर पाया जाता है। न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करें, इट इज फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस, ये कहां पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म में आते हैं। फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ सेल, साइटोप्लाज्म लगभग सभी टाइप के सेल्स में पाया जाता है, और न्यूक्लियोप्लाज्म फाउंड ओनली इन यूकैरियोटिक सेल, न्यूक्लियोप्लाज्म केवल और केवल यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। साइटोप्लाज्म के बारे में बात करें, साइटोप्लाज्म इज एनक्लोज्ड बाय सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन से क्या रहता है, एनक्लोज रहता है, कवर रहता है, बंधा रहता है। जबकि बात करें न्यूक्लियोप्लाज्म की, इज एनक्लोज, न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है, एनक्लोज होता है, बंद होता है बाय न्यूक्लियर डेवलप, ठीक है, एनवलप, यानी न्यूक्लियर का एक क्या होता है, डेवलप, एनवलप होता है बेटा, एनवलप मतलब कवर, आप समझिए एक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इन सभी पे आपको एक एक शॉर्ट नोट लिखना है, यानी इनके बारे में जो कुछ भी पता हो आप यहाँ पे लिख दीजिए शॉर्ट में, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ऑर्गेनेल्स, वेरिएशन इन द शेप एंड साइज ऑफ द सेल, वेरिएशन किस में, शेप एंड साइज ऑफ द सेल में किस तरह से वेरिएशन होता है, इन पे शॉर्ट नोट लिखना। चलिए पहला देखते हैं, प्रोटोप्लाज्म की बात करें, जहां तक प्रोटो मीन्स होता है फर्स्ट, प्लाज्मा मीन्स होता है लिक्विड, पहले भी पढ़ चुके हैं चीज। द लिविंग सब्सटेंस, यहाँ पे फुल स्टॉप रहेगा, द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल, लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल क्या होता है बेटा, इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, यानी सेल में जो लिविंग सब्सटेंस होता है उसको हम प्रोटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। इट इंक्लूड द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है और इसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है। चलिए बी, अब देखते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में आप क्या जानते हैं भाई, ठीक है। तो भाई इससे पहले क्या देखा था हमने, देखो इससे पहले देखा था प्रोटोप्लाज्म, अब क्या देखने वाले, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की बात करें तो कुटोज, जिसका मतलब होता है होलो वेसल, ये पहले भी आ चुकी हैं चीजें। प्लाज्मा मींस होता है लिक्विड, इज ए जेली लाइक फ्लूइड, वो क्या होता है, जेली लाइक एक फ्लूइड होता है, विच ऑक्यूपाइज द स्पेस, जो कि जगह घेर लेता है, स्पेस कवर कर लेता है, बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में। नेक्स्ट न्यूक्लियस की बात करें तो भाई न्यूक्लियस क्या होता है, इट इज द प्लूरल ऑफ न्यूक्ली, ठीक है, क्या होता है, न्यूक्ली का प्लूरल होता है। चलिए, न्यूक्लियस इज ए स्फेरिकल, एक गोलाकार, स्फीयर के जैसा, गोले के जैसा, तरबूज के जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल, ये एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो कि शेप में स्फेरिकल है, और कहाँ प्रेजेंट होती है, किसके, सेल के सेंटर में, एंड इज सराउंडेड, और घिरी होती है किससे, बाय द साइटोप्लाज्म, किससे घिरी होती है, साइटोप्लाज्म से। इट इज ऑल्सो नोन एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द टावर, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंट्रोल सेंटर ऑफ द टावर किसको, सॉरी कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल किसको कहते हैं हम, ये कहते हैं न्यूक्लियस को। जनरली ओनली वन न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन ए सेल, जनरली किसी भी सेल की बात करें तो उसमें एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन बट इन सब केसेस, कुछ कुछ केसों में एक्सेप्शन हमने कहा हर जगह होते हैं, मोर देन वन में न्यूक्लियस भी प्रेजेंट, यानी एक से ज्यादा न्यूक्लियस में भी प्रेजेंट हो सकता है वहां पे। ठीक, चलिए नेक्स्ट, न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स, न्यूक्लियस के 4 पार्ट्स होते हैं, एक होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक होता है न्यूक्लियर सेप, न्यूक्लियर सेप को भी हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है, न्यूक्लियस होता है, और लास्ट होता है क्रोमोसोम। तो ये हो गए हमारे न्यूक्लियस के पार्ट्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया ए बी सी, अब देखते हैं डी, ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं। साइटोप्लाज्म कंटेन इन नंबर ऑफ स्मॉल स्ट्रक्चर्स, मतलब साइटोप्लाज्म के पास छोटी छोटी बहुत सारी स्ट्रक्चर होती है जिनको हम ऑर्गेनेल्स के नाम से जानते हैं। दीज इंक्लूड, इन ऑर्गेनेल में कौन कौन सी चीजें होती हैं, तो बेटा होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रियन भी कहते हैं, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
ठीक है, यानी सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रियन को माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। और कह रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है इसके पास, जैसे कि ER, जिसको ER शॉर्ट फॉर्म हो गई। कहने का मतलब है ये सारे क्या है, ऑर्गेनल्स हैं। गोल्गी बॉडी और गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम फाउंड इन द एनिमल सेल। लाइसोसोम किस में फाइंड किया जाता है, केवल एनिमल्स में, प्लांट्स में फाइंड नहीं किया जाता है। वैक्यूल्स, आपको बताया था सेंटर में लार्ज ब्लैंक एम्प्टी स्पेस जो होता है उसको वैक्यूल्स के नाम से जानते हैं। प्लांट सेल हैव ए बिग सेंट्रल वैक्यूल मोस्टली एब्सेंट फ्रॉम एनिमल सेल्स। एनिमल सेल में जनरली ये नहीं पाया जाता है। इफ प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट भी होगा, और वेरी स्मॉल, और बहुत छोटा होगा। और क्या है, राइबोसोम, ये भी एक ऑर्गेनल है। प्लास्टिड, ये भी एक ऑर्गेनल है, ठीक है। और प्लास्टिक केवल, प्लास्टिड क्या होता है बेटा, प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट E, सेल्स अकर इन डिफरेंट शेप एंड दीज शेप्स आर रिलेटेड। देखो भाई, सेल की शेप के बारे में पूछा गया, तो देखो एक चीज क्लियर कर लो कि सेल अकर इन डिफरेंट शेप एंड साइज। सेल की डिफरेंट साइज में अवेलेबल है, आर रिलेटेड टू देयर स्पेसिफिक फंक्शन। जैसा जिसका फंक्शन, जैसा जिसका काम, वैसी उसकी शेप। सेल में बी ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। सेल निम्नलिखित शेप के हो सकते हैं, यानी इन सेल शेप के सेल्स क्या होते हैं, जनरली पाए जाते हैं। इरेगुलर, जैसे कि अमीबा एंड वाइट ब्लड सेल, इनकी कैसी होती है शेप, इरेगुलर होती है। राउंड और स्फेरिकल हो सकती है एज द एग सेल, जैसे कि अंडे जो होते हैं उन सेल के होते हैं। स्पाइनल शेप हो सकती है, लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट द टू एंड्स, इसको क्या कहते हैं, स्पाइनल शेप। एज द मसल सेल, जैसे कि हमारी मसल सेल्स होती हैं। और फोर्थ है एलोंगेटेड, लंबी खिंची हुई, तनी और थिन, पतली, एंड ब्रांच निकली हुई एज द नर्व सेल, जैसे कि नर्व सेल होती हैं। चलिए फिफ्थ पोर्शन की बात करते हैं। किडनी और बीन शेप्ड हो सकती हैं, बीन शेप्ड है ना, ऐसी हो सकती हैं जैसे कि गार्ड सेल होते हैं। लॉन्ग एंड रेक्टेंगुलर एज द मेसोफिल सेल्स इन द लीफ, ये लॉन्ग हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर शेप के हो सकते हैं जैसे कि मेसोफिल्स होते हैं पत्तियों में। डिस्क्वायड शेप और डिस्क शेप हो सकते हैं एज द रेड ब्लड सेल, जैसे कि रेड ब्लड सेल। तो बेटा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि रेड ब्लड सेल की क्या शेप होती है, डिस्क्वायड और डिस्क शेप। चलिए, द शेप ऑफ ए सेल हेल्प्स इन इट्स फंक्शन, जो शेप होती है किसी भी सेल की, वो उसके फंक्शन में, काम करने में हेल्प आउट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मेंशन द फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन सभी का आपको फंक्शन बताना है, किस किस का, सेल मेम्ब्रेन का, साइटोप्लाज्म का, न्यूक्लियस का, सेल वॉल का, क्रोमोसोम्स का, और क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड वैक्यूल का। चलिए एक एक का फंक्शन जानते हैं। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है भाई, सेल मेम्ब्रेन अलाउज मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। सेल मेम्ब्रेन अलाउ करती है किसको, मूवमेंट, यानी एक क्या हो सकता है, जो केमिकल है, जो लिक्विड वगैरह है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा सके। सब्सटेंस बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड, अंदर की तरफ आ सके, बाहर की तरफ जा सके, दोनों के फ्लो को कंट्रोल करती है सेल मेम्ब्रेन। इट प्रोवाइड शेप टू द सेल, ये प्रोवाइड कराती है शेप किसको, सेल को। और प्रोटेक्ट्स द सेल, सेल की रक्षा करती है, सेव करती है उसको। नेक्स्ट, साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या होता है भाई, ऑल द केमिकल रिएक्शंस एंड फंक्शन ऑफ लाइफ टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती हैं और फंक्शन होते हैं वो कहाँ होते हैं, साइटोप्लाज्म में टेक प्लेस होते हैं, यहाँ पे होते रहते हैं। न्यूक्लियस की बात करें बेटा, न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है, इट कंट्रोल ऑलमोस्ट सेलुलर एक्टिविटी, यानी ये सारी सेलुलर एक्टिविटी को क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है, ये तो सबसे भारी काम है। नेक्स्ट, सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है बेटा, सेल वॉल प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, सेल वॉल क्या कराती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है, ठीक है, शेप देती है एंड सपोर्ट टू द सेल, यानी कि ये प्रोवाइड कराती है आपको प्रोटेक्शन, ये प्रोवाइड कराती है आपको शेप, एंड ये सपोर्ट करती है आपका किसमें, टू द सेल, सेल को सपोर्ट करने का काम भी करती है। नेक्स्ट, क्रोमोसोम्स की बात करें तो भाई क्रोमोसोम्स क्या है भाई, इनका क्या फंक्शन है, क्रोमोसोम्स हेल्प्स, ये मदद करते हैं इन द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट कैरेक्टर टू पेरेंट फ्रॉम द टू द चिल्ड्रन, यानी कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं बेटा, इनहेरिटेंस, यानी जैसे कहते हैं ना कि दादाजी की प्रॉपर्टी पापा जी में आई, पापा जी की कुछ क्वालिटी आप में आ गई, बेबीज में आ गई, फिर उनकी आगे जनरेशन में ट्रांसफर होती रहती है। तो ये काम कौन करता है, तो इसको कहते हैं इनहेरिटेंस। तो कौन करता है, ये करते हैं क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट, क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो भाई क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या है, क्लोरोप्लास्ट एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट, क्लोरोप्लास्ट लाइट एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, केमिकल एनर्जी में। कौन सी एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आप काफी डीप में जानते हैं।
चलिए माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, इट प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल, ये हमारे सेल को एनर्जी प्रोवाइड कराता है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है मतलब इसीलिए तो इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट वैक्यूल की बात करें बेटा, वैक्यूल क्या होता है, इट स्टोर एक्सेस वाटर, ये फालतू का वाटर, फालतू का नहीं जिसकी अभी जरूरत नहीं है, ऐसे एक्सेस वाटर को स्टोर करता है, यूजफुल मटेरियल्स को स्टोर करता है, पिगमेंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स को क्या करता है, स्टोर करता है, उनको बाहर निकाल एक जगह कलेक्ट करने का काम ये करता है। नेक्स्ट अब बात करें आंसर ब्रीफली, बी सेक्शन आ गया, आंसर ब्रीफली यानी कि अब लॉन्ग क्वेश्चन नहीं देने, छोटे छोटे कम वर्ड्स में आपको आंसर देना है। चलिए हु डिस्कवर द सेल, किसने डिस्कवर किया था सेल को, तो आंसर इज रॉबर्ट हुक, किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था सेल को। सेकंड क्वेश्चन, हाउ आर सेल ऑर्गेनाइज्ड इन एन ऑर्गेनिज्म, आपको ये बताना है कि ये सेल किस तरह से ऑर्गेनाइज होते हैं, बंधे होते हैं, अरेंज होते हैं किसमें, एक ऑर्गेनिज्म। तो देखो भाई सेल है, सेल से मिलके बनते हैं टिश्यू, एक ग्रुप ऑफ सेल्स और सेम टाइप, यानी ये स्ट्रक्चर चलिए पहले कौन आया, एक ईंट रखी गई, एक ब्रिक रखी गई तभी तो बिल्डिंग बनेगी, ठीक है। तो टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स ऑफ द सेम टाइप। ऑर्गन की बात करें, ऑर्गन क्या है, डिफरेंट टिश्यूज ग्रुप टुगेदर, अगर बहुत सारे टिश्यू क्या हो जाए एक साथ जुड़ जाएं और डिफरेंट टाइप के तो क्या बना लेंगे ऑर्गन। और ऑर्गन क्या होते हैं, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, ऑर्गन से क्या बनता है ऑर्गन सिस्टम, ए नंबर ऑफ ऑर्गन ग्रुप टुगेदर, यानी जब बहुत सारे ऑर्गन मिल जाते हैं तो उसको कहते हैं हम क्या, ऑर्गन सिस्टम। नेक्स्ट ऑर्गेनिज की बात करें तो ऑर्गेनिज क्या हो जाती है भाई, मल्टी सेलुलर, ऑर्गेनिज क्या हो जाती है, मल्टी सेलुलर भी हो जाती है, ठीक है। तो ये कह रहा था यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन इन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म में इस तरह से इनका अरेंजमेंट होता है, ये इस तरह से ऑर्गेनाइज यहाँ पे होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, नेम द 3 बेसिक पार्ट ऑफ सेल, सेल के 3 बेसिक पार्ट्स का नाम बताना है। तो बेटा पहले भी आ चुके हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ये क्या है सेल के बिल्कुल बेसिक पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट व्हाट इज सेल वॉल, सेल वॉल क्या होती है बेटा, व्हाट इज इट्स फंक्शन, और उसका काम क्या है। तो देखो भाई द एडिशनल कवरिंग लेयर अराउंड द सेल, एडिशनल यानी सेल मेम्ब्रेन तो होती है, उसके बाद भी एक फालतू आ गई है, एक्स्ट्रा आ गई, ठीक है। तो ये जो लेयर होती है अराउंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द सेल वॉल, ठीक है। काम क्या करती है भाई, फंक्शन क्या है इसका, सेल वॉल प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन करती है, सेफ प्रोवाइड कराती है और सपोर्ट करती है किसको, सेल को। नेक्स्ट वेयर आर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन द सेल, ऑर्गेनल्स सेल में किस जगह प्रेजेंट होते हैं, तो ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, कहां पे ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं, सेल के एक पार्ट में जिसका नाम है क्या, साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट वेयर आर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन ए सेल्स, ठीक है, क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ए सेल, क्रोमोसोम एक सेल में कहां प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, कहां होते हैं बेटा, न्यूक्लियस में होते हैं। नेक्स्ट आंसर इन 1 वर्ड और फ्यू वर्ड, आपको जो आंसर देने हैं या तो एक शब्द में या 2-3 शब्दों में अपना आंसर खत्म कर देना है, यहाँ पे एक ही वर्ड में हो जाएगा वैसे तो। चलिए देखते हैं, नेम द फॉलोइंग, सबसे पहले क्या करना है आपको इनका नाम बताना है। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ लेयर इन एन एनिमल सेल, एक एनिमल सेल में सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है, अब बेटा एनिमल सेल है तो उसमें सेल वॉल तो होगी नहीं, तो सबसे आउटर वाली कौन सी होगी, ये हो गई सेल मेम्ब्रेन। सेकेंड द मटेरियल यूज्ड बाय हुक टू ऑब्जर्व सेल, उस मटेरियल का नाम बताओ जो हुक ने ऑब्जर्व सेल को ऑब्जर्व करने के लिए यूज किया था, तो नाम है कॉर्क। नेक्स्ट द सेल पार्ट दैट हैज टिनी होल्स, सेल का वो पार्ट जिसमें टिनी होल्स होते हैं, इट इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन। अगेन द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है किसमें, साइटोप्लाज्म में, कौन सी भाई, तो इसका नाम है सेल ऑर्गेनल्स, यानी कि साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच हेल्प इन द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर, थ्रेड धागे जैसी, ठीक है, रेसे जैसी स्ट्रक्चर जो कि हेल्प करती है किसमें, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर, तो नाम है क्रोमोसोम। नेक्स्ट द ग्रीन प्लास्टिड फाउंड इन प्लांट, ग्रीन प्लास्टिड कंपाउंड होता है प्लांट में, उसका नाम बताइए, तो नाम है क्लोरोप्लास्ट, कई बार आप नाम सुन चुके हैं। 7 सेल्स लेकिंग ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऐसे सेल जिनमें कमी होती है किसकी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, उसको हम क्या कहते हैं, उनको कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स। 8
सेल्स विद ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ऐसा सेल जिसका डिफाइंड न्यूक्लियस क्या होता है, वेल डिफाइंड, वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, उसको कहते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। अब चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। चलिए क्या है पहला क्वेश्चन, सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म, सेल क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, क्या बनाते हैं ऑर्गेनाइज होके, चलो भाई जानते हैं क्या बनाते हैं, तो टिश्यू ऑर्गन, तो आंसर इज टिश्यू। क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। नेक्स्ट, द कंट्रोल सेंटर ऑफ ए सेल इज द, कंट्रोल सेंटर क्या होता है, ठीक है, क्या होता है बेटा, तो क्या कहते हैं उसको, क्या उसको क्रोमोसोम कहते हैं, क्या उसको न्यूक्लियस कहते हैं, तो राइट आंसर इज न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं उसको बेटा, न्यूक्लियस बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, बैक्टीरिया एंड आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जब हम इसको पढ़ा रहे थे तो आपको बताया था ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, याद रखने हैं। तो आगे देखो यहाँ पे क्या होता है, ग्रीन एल्गी होता है कि ब्लू ग्रीन एल्गी, तो राइट आंसर इज ब्लू ग्रीन एल्गी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ईस्ट इज ए और एन ऑर्गेनिज्म, ईस्ट एक टाइप की ऑर्गेनिज्म, कैसी है भाई, सिंगल सेलुलर है, ये यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, ठीक है, तो सिंगल को ही यूनिसेलुलर के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। तो देखो भाई ईस्ट एक यूनिसेलुलर क्या होती है, ऑर्गेनिज्म होती है, कैसी होती है, यूनिसेलुलर। नेक्स्ट, व्हाइट ब्लड सेल्स आर, जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, क्या वो इरेगुलर होते हैं, क्या स्पेंडल शेप होते हैं, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो राइट आंसर इज इरेगुलर शेप। कैसी शेप होती है, इरेगुलर। चलिए 6 देखते हैं, जीन्स आर फाउंड इन द, जीन्स फाउंड होते हैं किसमें, क्या वो साइटोप्लाज्म में होते हैं या न्यूक्लियस में, अभी अभी 2-3 मिनट पहले हमने देखा है, तो राइट आंसर इज न्यूक्लियस। क्या हो जाएगा राइट आंसर, न्यूक्लियस। चलिए अब देखते हैं मैच द फॉलोइंग, ठीक है, अब क्या करनी है आपको, मैचिंग करानी है। अब क्या करानी है बेटा, मैचिंग करानी है आपको, और आपको बताया गया है जब कभी मैचिंग करानी होती है तो क्या करना चाहिए आप लोगों को, ठीक है, मैचिंग में पहले उन चीजों को मैच कराना चाहिए जो चीजें आपको आती हैं, ठीक है, जो चीजें पहले से आती हैं, तो ऐसी चीजों को आपको मैच कराना चाहिए, ठीक। तो देखो भाई मैच कराने का सबसे पहला नियम क्या है, पहले वो चीज देख लो जो आपको आ रही हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो देखो भाई यहाँ पे कुछ चीजें दी हैं, कॉलम ए कॉलम बी, लगभग एक पार्ट यहाँ पे दिए हैं, 8 पार्ट ही इस साइड दिए हैं, ठीक है, तो इनको हमें मैच कराना है, इनको क्या कराना है हमें, मैच। देखो भाई माइटोकॉन्ड्रिया, आपने सुना था माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, कहाँ है भाई पावर हाउस, मिलाओ, ये हो गया पावर हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट, अब बात करें क्लोरोप्लास्ट की, क्लोरोप्लास्ट क्या करता है भाई, क्लोरोप्लास्ट के तो बहुत सारे काम है। ग्रीन प्लास्टिड कहाँ पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में, कहीं ग्रीन प्लास्टिड है क्या, ये रहा जस्ट इसी के नीचे, कहाँ है, इसी के नीचे। नेक्स्ट क्या है भाई, ऑर्गन, ऑर्गन क्या है भाई, टिश्यूज से मिलके बना होता है ऑर्गन, ऐसा कुछ है टिश्यू वाला, टिश्यू वाला तो यहाँ पे दिख ही नहीं दे रहा, ठीक है। चलो और कुछ देखते हैं, कंटेन्स मोर देन, ये है कंटेन्स के नाम से दिया भाई, देखो ऑर्गन कहाँ दिया, ये रहा इसी के जस्ट नीचे, बिल्कुल सीक्वेंस से चल रहा है भाई, लग रहा है इस बार तो, ठीक है। कंटेन्स मोर देन 1 टाइप ऑफ टिश्यूज, ओके, तीसरे वाले का, थर्ड वाले का यहाँ पे मिल गया। अब फोर्थ वाले का देखते हैं बेटा, प्रोटोप्लाज्म, क्या है, प्रोटोप्लाज्म की बात आई है, तो जब बात आई है प्रोटोप्लाज्म की तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ओके सॉरी अभी तो अमीबा रह गया, अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर, क्या है यूनि, देखो भाई कितना अच्छा सीक्वेंस है, नीचे नीचे चलते जा रहे हैं। अब बात करें अगर प्रोटोप्लाज्म, किसकी बात करें, प्रोटोप्लाज्म, तो ये तो हमने पढ़ा था कि ये क्या है, द लिविंग सब्सटेंस, तो देखो भाई एक एक करके सीक्वेंस से चले जा रहे हैं हम लोग, चलिए, यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है, ये तो ऐसे ही चले गए। अब देखो न्यूक्लियस, क्रोमोसोम और बैक्टीरिया, क्या चीज बची है, न्यूक्लियस बचा है, क्रोमोसोम बचा है और क्या बचा है, बैक्टीरिया। तो न्यूक्लियस क्या होता है भाई, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, न्यूक्लियस क्या होता है, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल कहा जाता है, ठीक है। तो 6 पार्ट को कहाँ लगा दें भाई, ये लगा देते हैं कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, यानी सेकेंड वाले को इसको मिला देंगे इधर। चलिए अब देखते हैं 2 चीज बची हैं, 1 इज क्रोमोसोम एंड अनदर इज बैक्टीरिया। तो भाई क्रोमोसोम के पास क्या होते हैं, कैरी जीन्स, क्या होते हैं, जीन्स होते हैं, ठीक है। और लास्ट बचा है, अब भाई जो बचा बैक्टीरिया वो क्या हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, क्या हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, तो इसको मिला देंगे हम थर्ड वाले से। इस तरह से उम्मीद है कि आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, आपको नहीं मैच कराई तो आगे क्योंकि इसका सॉल्यूशन नहीं है तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या आ गए, एमसीक्यू क्वेश्चन आ गए हैं भाई। चलिए स्टूडेंट को बहुत प्यारे होते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। आपको बताना है इनमें से कौन सी ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है। क्या है? नहीं है। यानी आपको बताना है कौन सी मल्टी सेलुलर है। तो देखो भाई हमने पढ़ा था अमीबा, ईस्ट, यूग्लिना, ये क्या है? ये सब क्या है? यूनिसेलुलर होती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा मशरूम इज द राइट आंसर। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गन। इनमें से कौन सा एक ऑर्गन होता है? तो कौन सा है ऑर्गन? अमीबा एक ऑर्गन है, ईस्ट एक ऑर्गन है क्या, लीफ एक ऑर्गन है क्या, हैंड्स। तो भाई हमने तो कहा था अमीबा तो सिंगल सेलुलर होता है और ईस्ट क्या होता है? ईस्ट भी सिंगुलर सेलुलर होता है। तो ये तो भाई हो नहीं सकते ऑर्गन। तो ऑर्गन क्या होते हैं? टिश्यू का कॉम्बिनेशन। और टिश्यू में क्या होते हैं? सेल होते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो यानी ये नहीं हो सकता। अब दो चीजें बची, ये तो क्रॉस हो गए, ये क्या हो गया बेटा? क्रॉस। अब दो चीजें आपके पास बची, लीफ एंड हैंड्स एग। आपको ध्यान हो आपकी बुक में हैंड्स एग करके एक गोला टाइप का बना हुआ है कहीं पे, तो उसमें कुछ दिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा क्या? लीफ। क्या हो जाएगा? लीफ। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट प्रेजेंट इन द सेल। इनमें से कौन सी स्ट्रक्चर सेल में प्रेजेंट नहीं होती है? प्लास्टिड होता है बेटा, क्लो है ना, नहीं तो फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन। भाई देखो प्लास्टिक, इसने क्या पूछा था? विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल सेल। कौन सी सभी सेल्स में प्रेजेंट नहीं होती है? यानी कि ऐसी स्ट्रक्चर बचाओ जो एनिमल में और क्या कहते हैं प्लांट दोनों में क्या होती है। भाई प्लास्टिड है, प्लास्टिड किस में होगा? भाई प्लास्टिड निकलेगा आपका केवल और केवल प्लांट सेल में, दोनों में तो नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? राइट आंसर इज प्लास्टिड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। बहुत सिंपल क्वेश्चन आ गया। राइट आंसर इज, आप सभी जानते हैं, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट, द ऑर्गेनल विच हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ फूड इन प्लांट। उस ऑर्गेनल का नाम बताइए जो खाना बनाने, मैन्युफैक्चर करने में हेल्प करता है प्लांट की। तो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, वो तो एनर्जी में कन्वर्ट करता है। गोल्गी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल। तो राइट आंसर इज क्लोरोप्लास्ट। चलिए अब देखते हैं लास्ट पॉइंट, द प्रोटीन सिंथेसाइजिंग ऑर्गेनल्स इन द सेल आर। वो कौन से ऑर्गेनल्स हैं जो प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं? कहाँ पे? सेल के अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, क्लोरोप्लास्ट है, राइबोसोम है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? जो अजीब सा लगा है वही है राइट आंसर, दैट इज राइबोसोम। राइट आंसर इज राइबोसोम। चलिए नेक्स्ट, डू एंड लर्न। अब डू एंड लर्न मानने में क्या है बेटा? एक चार्ट टाइप के आपको वेब चार्ट जो दिए गए हैं आपको, वो आपको कंप्लीट करने। चलिए कंप्लीट द वेब चार्ट्स ए। इस तरह से एक वेब चार्ट दिया गया है। यहाँ पे सेल है, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म भरा है और यहाँ पे क्या? अलाउ मटेरियल्स। ठीक है, और ये क्या है? ठीक है, इस तरह से आपको एक वेब चार्ट दिया गया है जो आपको क्या करना है? कंप्लीट करना है। क्या करना होता है? जो आपको कंप्लीट करना है। और यहाँ पे भाई साइटोप्लाज्म में नहीं दिया हुआ है। चलिए पहले से आंसर टाइप हो गया। चलिए तो हम फिलअप कर देते हैं इसको। सेल मेम्ब्रेन। क्यों यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन भरा बेटा? क्योंकि इसके नीचे वाला पहले से भरा हुआ था। आप सीक्वेंस आगे पीछे कर सकते थे, लेकिन अगर ये दोनों चीजें यहाँ ना दी होती पहले से। तो सेल मेम्ब्रेन अलाउ मटेरियल्स टू मूव अक्रॉस, बिल्कुल सही बात है। दूसरा पार्ट होता है न्यूक्लियस, जिसको हम जानते हैं कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल के नाम से। यही उसका काम होता है कि सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करना। और साइटोप्लाज्म क्या होता है बेटा? कंटेन ऑर्गेनल। साइटोप्लाज्म में क्या होता है? बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट, सेल की बात करें कि भाई सेल में कुछ चीजें दी हैं। सेल एक तरफ प्लांट सेल हैं, एक तरफ एनिमल सेल हैं। ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है? प्लांट सेल लिखें, एनिमल सेल। यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो केवल एनिमल सेल में मिलेंगी, और ये जो चीजें आपको ऐसे दिखाई गई हैं उन चीजों के नाम आपको लिखने हैं। स्ट्रक्चर फाउंड बोथ इन एनिमल एंड प्लांट सेल। ऐसी स्ट्रक्चर के नाम लिखने हैं जो एनिमल में और प्लांट सेल में दोनों में पाए जाते हैं। चलिए ये रहा फिलअप चार्ट आपका। कहाँ गया भाई? ये रहा फिलअप चार्ट। देखिए तो सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाई जाती है। साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम और वैक्यूल, ये पाए जाते हैं एनिमल्स में और प्लांट्स में दोनों में। जबकि बात करें तो एनिमल सेल में कौन कौन पाया जाता है? तो सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट ऐसी है जो स्ट्रक्चर नॉट फाउंड इन एनिमल सेल। क्या है बेटा? यहाँ पे लिखा स्ट्रक्चर्स नॉट फाउंड इन एनिमल सेल। तो कौन सी नहीं पाई जाती है एनिमल सेल में? सेल वॉल और क्या? क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है एनिमल सेल में। तो इस तरह से आपने आज हमारा वीडियो देखा।
कैसा लगा, क्या आपके स्कूल के हिसाब से, क्या आपकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करने में ये सब चीज़ें हेल्पफुल हैं? तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा, जरूर बताते रहिएगा और टाइम टू टाइम कमेंट करते रहिएगा, ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें और आप भी मोटिवेट होते रहें। चलिए चलते हैं, आज का वीडियो हम यहाँ पे एंड करते हैं। और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई विद मी वीरेंद्र।